डिमांड चैप्टर में अगला टॉपिक हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको लग रहा होगा कि टॉपिक शायद आपने किया हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऐसा कुछ करके किया था ना। बिल्कुल ठीक याद आ रहा है आपको। वो फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं था, वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था। जो सबसे पहला जो टॉपिक था ना कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्राइस है, इनकम है, ठीक है, फैशन है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये सब पढ़ा था ना। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। आज हम फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड नहीं कर रहे, आज हम कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी इन दो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है। आता फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखने को है, लेकिन आप लिखाते हो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड लिखने को आता है, आप लिखाते हो फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आज मैं करा रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड वाले फैक्टर हम पहले कर चुके हैं, वो ये थे। चलो, अब फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसे आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोल सकते हो। फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी। देखो, नेचर ऑफ कमोडिटी जो है ना, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है, मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। जैसे कि सॉल्ट है, नमक है। नमक की अगर मैं बात करूं डिमांड कि सॉल्ट की डिमांड कैसी होगी, नमक की डिमांड कैसी होगी, ऑब्वियसली आप कहोगे हाई होगी सर, नमक तो हर घर में चाहिए, हर इंसान को चाहिए, तो नमक की डिमांड ज्यादा होगी। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नमक की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी। अब आप कहोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब, देखो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड के अंदर होने वाली मूवमेंट है ना। इलास्टिसिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि डिमांड कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा हो रही है, यानी कि डिमांड के अंदर मूवमेंट होती रहती है। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला मैंने आपसे क्या पूछा कि सॉल्ट की डिमांड कैसी होगी। मैंने पूछा सॉल्ट की डिमांड कैसी होगी, आपने कहा सर सॉल्ट की डिमांड हाई होगी। अब मैं पूछ रहा हूं, है ना, सॉल्ट की डिमांड हाई होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सॉल्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी। इसका मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं। सॉल्ट की डिमांड और सॉल्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो अलग बातें हैं। सॉल्ट की डिमांड तो हाई होगी, लेकिन इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कम होगी, लेस। क्यों? सोच के देखो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब आपको कैसे ये तो समझ में आ गया कि सॉल्ट की डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन सॉल्ट की इलास्टिसिटी डिमांड कम होगी, वो क्यों? देखो, हम जितना सॉल्ट यूज करते हैं, जितना हमें घर में नमक यूज करना है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम नमक ज्यादा लाना शुरू कर देंगे, या हमारी इनकम कम होगी तो हम नमक खाना ही छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है ना। ये सॉल्ट चाहे अमीर है चाहे गरीब है, इनकम ज्यादा है कम है, इसके अंदर इसकी जो डिमांड है वो इलास्टिसिटी नहीं होती, उसमें मूवमेंट नहीं होती, उसमें अप डाउन नहीं होता, है ना। इलास्टिसिटी का मतलब अप डाउन। तो नमक की डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं होती, क्योंकि कम ज्यादा हम कभी भी नहीं करते हैं, है ना। इनकम बढ़ गई, ऐसा तो नहीं कि नमक का अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो रहने दो, नमक खाना छोड़ दो, या नमक बहुत सस्ता हो गया तो चलो डबल नमक डाल दो, नहीं होता ना ऐसा। इसलिए नमक की जो इलास्टिसिटी है, यानी कि जो नमक की डिमांड में जो मूवमेंट हो रही है वो नहीं है, लेस है, बहुत कम मूवमेंट है, यानी कि इन इलास्टिक है। समझ में आ गया। डिमांड की बात करेंगे तो अलग बात है, अलग थिंकिंग है आपको, अलग सोचना है कि सॉल्ट की डिमांड कैसी होगी। सॉल्ट की डिमांड तो हाई है, क्योंकि हर घर में चाहिए, हर बंदे को चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉल्ट की इलास्टिसिटी, कि उसकी डिमांड कम ज्यादा होती है, नहीं, एक जैसी रहती है, इन इलास्टिक है। समझ में आ गया। इलास्टिक का मतलब ये मत समझना कि मैं डिमांड कम की बात कर रहा हूं, मैं डिमांड के कम होने की बात नहीं कर रहा, मैं डिमांड के अंदर जो मूवमेंट है ना उसको कह रहा हूं कि वो कम रहेगी, मूवमेंट कम रहेगी। डिमांड तो बहुत है, कम ज्यादा नहीं होता उसमें कुछ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ कमोडिटी से डिपेंड करता है कि इलास्टिक डिमांड कैसी होगी। इसका मतलब है इसको नेचर ऑफ कमोडिटी को दो पार्ट्स में कर लेता हूं। एक तो होगी नेसेसिटी गुड्स और एक होगी लग्जरियस गुड्स। तो इन दोनों की जो
डिमांड, फिर से वही ध्यान रखना, मैं डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं। जो नेसेसिटी गुड्स हैं, एग्जाम्पल सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, माचिस है ना, नीडल हो गई, सुई, तो ये नेसेसिटी गुड्स है, इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, लेस इलास्टिक, कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी डिमांड लेस होती है, कि डिमांड कम होती है इनकी, मैं कह रहा हूं इनकी डिमांड के अंदर मूवमेंट कम होती है, इलास्टिसिटी कम होती है। और लग्जरियस गुड्स, फॉर एग्जांपल एसी हो गया, कार हो गई, इनकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। मोर इलास्टिक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी डिमांड ज्यादा होती है, मैं कह रहा हूं इनकी डिमांड में मूवमेंट ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया मुझे एक एसी खरीदना है, ठीक है, मैंने सोचा कि मैं इस महीने एसी खरीदूंगा, लेकिन मुझे इस महीने बाई चांस क्या हुआ, मेरा खर्चा ज्यादा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, चलो इस महीने नहीं अगले महीने खरीदेंगे। यानी कि हमने डिमांड एकदम कम कर दी। अच्छा, किसी दिन अचानक से मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया, चलो आज ही ले आते हैं, अचानक से डिमांड बढ़ गई, है ना। तो कार है, एसी है, इनकी क्या होता है, ऐसा नहीं कि जो हमने सोचा डिमांड है तो है उतना लेना ही लेना, ऐसा नहीं है। इनकी डिमांड हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इनकी डिमांड कभी कम कभी ज्यादा, पैसों के हिसाब से या हमारे बिजनेस के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। इनकी डिमांड कम ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, इनकी डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, यानी कि ये चीजें मोर इलास्टिक है। ठीक है, ध्यान रखना, डिमांड नहीं सोचना है, डिमांड की मूवमेंट के बारे में सोचना है। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। कुछ चीजें, कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं हैं। यानी कि जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, उसका एग्जांपल जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक है ना, पेप्सी है, पेप्सी नहीं है तो कोक है, कोक नहीं है तो लिम्का है, तो इसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके सब्सटीट्यूट नॉट अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल चलो नमक का ही ले लेते हैं, क्या सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट है कि अगर नमक नहीं है तो ऐसा करो ये वाला ये चीज डाल लो, नमक की कमी पूरी हो जाएगी, नहीं, है ना। तो जिसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं उसकी डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं, वो मोर इलास्टिक होगा। क्यों मोर इलास्टिक होगा? पेप्सी और कोक, पेप्सी ने जरा सा रेट बढ़ा दिया तो हम कोक की तरफ चले जाएंगे, कोक ने रेट बढ़ा दिया हम लिम्का की तरफ चले जाएंगे। यानी कि देखो, इनकी जो डिमांड है वो कितना अप डाउन हो रही है, लेकिन अगर सॉल्ट का रेट बढ़ गया हम तो भी सॉल्ट पे ही रहेंगे, कम हो गया हम तो भी उतना ही सॉल्ट लेते रहेंगे। तो यानी कि इसके अंदर लेस इलास्टिक है, यानी कि इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, इसकी डिमांड जितनी है उतनी ही चलती रहती है, इसकी डिमांड कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है, मोर इलास्टिक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जैसे इसमें गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। कुछ गुड्स होते हैं जो डिफरेंट यूज वाले होते हैं, जिनके वेरियस यूजेस होते हैं, कुछ होते हैं जो सिंगल यूज होते हैं। यानी कि दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक वेरियस यूज, वेरियस यूज मतलब जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप, मिल्क, बहुत सारे यूजेस है ना, और सिंगल यूज कुछ ज्यादा यूज नहीं होते। सिंगल यूज का मतलब फॉर एग्जांपल चिली, मिर्च, ये सिंगल यूज गुड्स है ना। तो अब इसके अंदर देखो, जिसके ज्यादा यूज है उसकी जो डिमांड की बात नहीं कर रहा, इलास्टिसिटी डिमांड, मूवमेंट की बात कर रहा हूं। इसके अंदर डिमांड की, इसकी मिल्क की जो डिमांड की मूवमेंट है ना, वो अप डाउन होती रहती है, यानी कि ये मोर इलास्टिक है। क्यों अप डाउन होती रहती है? भाई मिल्क 100 रुपए लीटर है, चलो 1 लीटर लेंगे, सिर्फ पियेंगे। 80 रुपए लीटर हो गया, अब 2 लीटर ले आओ। क्यों? हमें उसके यूजेस मालूम है कि अब इसके दही भी जमाएंगे। 50 रुपए लीटर हो गया, चलो 3 लीटर लेंगे। क्यों? हम उसके यूजेस मालूम है कि चलो अब इससे हम पनीर भी निकालेंगे। 20 रुपए लीटर हो गया और 5 लीटर लाएंगे अब हम। क्यों? क्योंकि हमें इसके यूजेस मालूम है कि इसका हम घी भी बनाएंगे। यानी कि वेरियस यूजेस होने से मिल्क की जो डिमांड नहीं, इलास्टिसिटी, कम ज्यादा होना। अब देखो महंगा हो गया तो चलो कम कर दो कि सिर्फ घी नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ पनीर ही बनाएंगे। और महंगा हो गया और कम कर दो कि अब सिर्फ पीने में यूज करेंगे। यानी कि मिल्क वेरियस यूजेस होने की वजह से देखो कभी इसकी डिमांड अप कभी डाउन हो रही है ना। लेकिन सिंगल यूज चिली, मिर्च है, सस्ती हो गई तो भी वही यूज है सब्जी में डलनी है, महंगी हो गई तो भी वही यूज है सब्जी में डलनी है, जिसको खाना है ना। तो इसके क्योंकि वेरियस यूजेस नहीं है तो इसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता, ये लेस इलास्टिक है।
ठीक है, लेस इलास्टिक। मैं नहीं कह रहा कि लेस डिमांड है इसकी, मैं कह रहा हूं लेस इलास्टिक है, डिमांड के अंदर मूवमेंट कम होती है इसमें। फोर्थ पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम हाई है, एक कंज्यूमर की इनकम लेस लो है, जिसकी इनकम हाई होगी उसकी डिमांड के अंदर जो मूवमेंट, मैं डिमांड की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी डिमांड की मूवमेंट की बात कर रहा हूं, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक क्यों? वो अपनी डिमांड को कम ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि पहले रिच बंदा है, कोई चीज महंगी हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी उतनी लाएगा, सस्ती हो गई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और महंगी हो गई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लेस इलास्टिक, कोई डिमांड में मूवमेंट नहीं होगी, जितना राशन आना है, जितनी चीजें आनी है वो आनी है, मूव नहीं करेगा। लेकिन जो लो इनकम वाला है या मिडिल क्लास जो बंदा है वो मूव करता है, उसकी डिमांड बहुत मूव करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक चीज महंगी हो गई चल यार कम ले ले, सस्ती हो गई चल ज्यादा ले ले। यानी कि जो लो इनकम वाला है उसकी डिमांड में मोर इलास्टिक होती है, उसकी डिमांड मोर इलास्टिसिटी होती है, बहुत ज्यादा मूव करती है ना। लेकिन रिच की डिमांड लेस इलास्टिक, मूव नहीं करती, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती है। और पॉइंट देखो, पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पोस्टपोन, जिनका पॉसिबल है, जो पोस्टपोन हो सकती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका पोस्टपोन पॉसिबल नहीं है, पोस्टपोन इज नॉट पॉसिबल। तो देखो, जो चीजें पोस्टपोन हो सकती है उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, मूवमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि इस महीने नहीं अगले महीने लेंगे, यानी कि डिमांड देखो मूव हो गई ना, कम ज्यादा हो रही है ना। लेकिन कुछ चीजें जो पोस्टपोन हो ही नहीं सकती, जो लेनी है तो लेनी है ना। तो जिनका पोस्टपोन पॉसिबल है, जो आज नहीं अगली बार ले लेंगे, अगले महीने नहीं उससे अगले महीने ले लेंगे, तो वो होंगी मोर इलास्टिक। उसमें डिमांड अप डाउन होती रहेगी, क्योंकि वो पोस्टपोन हो सकती है। नमक पोस्टपोन नहीं हो सकता, पानी पोस्टपोन नहीं हो सकता, बिजली पोस्टपोन नहीं हो सकती, इसलिए इसकी डिमांड में मूवमेंट कम ज्यादा होना नहीं होता है, ये लेस इलास्टिक होती है, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो एक और, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। एक होता है कंज्यूमर की हैबिट हो जाती है, एक हैबिचुअल पर्सन होता है, एक नॉन हैबिचुअल होता है। नॉन हैबिचुअल, जो हैबिचुअल होगा उसकी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मैं डिमांड की बात नहीं कर रहा, मैं इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं। उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी होगी लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो आदत है, उसको तो जितनी लेनी है उतनी लेनी है ना। लेस इलास्टिक होगी, मतलब मूवमेंट नहीं होगी कि आज कम कल ज्यादा, नहीं, वो जितनी देता है क्योंकि हैबिट है वो उतनी रोज लेगा। लेकिन जो नॉन हैबिचुअल है उसकी डिमांड मूवमेंट होती रहती है। चलो जैसे मान ली एक ड्रिंकर है, एक हैबिचुअल है, एक नॉन हैबिचुअल है। जो हैबिचुअल ड्रिंकर होगा उसकी, अगर वो रोज उसको एक बोतल पीनी है तो पीनी है, लेस इलास्टिक, कोई मूवमेंट नहीं होगी कि आज नहीं पी लूं या कल ज्यादा, ना, वो तो हैबिचुअल है, लेस इलास्टिक, जितनी लेनी है उतनी लेनी है, कोई चेंज नहीं होगा उसकी डिमांड में। लेकिन जो नॉन हैबिचुअल है, पार्टी हो गई, अगर वो पार्टी पे है तो चलो ज्यादा ले ली, पार्टी नहीं है तो 6-6 महीने नहीं पी, है ना। तो ये नॉन हैबिचुअल जो होगा इसकी डिमांड ज्यादा मूवमेंट रहेगी, मोर इलास्टिक, उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन जो हैबिचुअल होगा कोई मूवमेंट नहीं, पीनी है तो पीनी है, लेस इलास्टिक, मूवमेंट कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, जैसे एक होते हैं हाई प्राइस की जो चीजें हैं, हाई प्राइस, एक होता है लो प्राइस। तो हाई प्राइस लेवल में मोर इलास्टिसिटी होगी, क्योंकि हाई प्राइस जो होगा वो जो महंगी चीजें होती है वो बंदे के बजट को चेंज कर देती है, तो इसलिए इसमें जरा सा चेंज आया नहीं हाई प्राइस लेवल पे कि हम बैक स्टेप हो जाते कि नहीं लेना। तो हमारी देखो डिमांड कैसे कम ज्यादा हो रही है ना। लेकिन जो लो प्राइस वाली चीज है, अगर लो प्राइस लेवल है, बहुत सस्ती सस्ती चीजें हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है, फिर इनकी जो डिमांड है हमेशा बनी रहती है, उतनी ही रहती है, क्योंकि वो इतनी चीप चीजें, इतनी सस्ती चीजें हैं कि हमें हमारे बजट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इसकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, क्योंकि इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है इन जो लो प्राइस वाली चीजें होती हैं। ठीक है, एक और पॉइंट देख लो, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी, कि जो
हम इनकम स्पेंड करते हैं उसका प्रोपोर्शन कैसा है। कुछ चीजों पे तो हमारी इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन खर्च हो जाता है, जैसे कि मान लिया कपड़ों पर हमारी इनकम का बहुत सारा पैसा हमारे कपड़ों पर, हमारे लाइफस्टाइल पे खर्च हो जाता है। और हमारी इनकम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, मान लिया मैच बॉक्स, घर के अंदर माचिस आती है ना, तो बहुत छोटा सा हिस्सा मैच बॉक्स पे खर्च होता है ना। दो अलग अलग चीजें मान लेता हूं मैं। तो अब जिसके ऊपर हमारी इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन खर्च होता है, बिग प्रोपोर्शन, लार्ज प्रोपोर्शन और स्मॉल प्रोपोर्शन। अब मान लिया हम हमारी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट, मान ली बंदे की इनकम है 10,000, उस 10,000 में से 4,000 पे खर्च कर देता है, 10 में से अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने फैशन के लिए। और स्मॉल प्रोपोर्शन, मान लिया एक मैच बॉक्स है, 1 रुपए की मैच बॉक्स आती है, उसके ऊपर वो 1 रुपया खर्च करता है। ठीक है, तो हो गया ना, मैंने बताया ना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, यानी कि एक पर्सन अपनी इनकम का कुछ चीजों पर तो बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है और कुछ चीजों पर बहुत छोटा हिस्सा खर्च करता है। अब मान लिया दोनों का रेट डबल हो गया, कपड़ों का भी जिसपे वो 4,000, 10 में से 4 यानी 40% खर्च करता था, और मैच बॉक्स का भी रेट डबल हो गया जिसके ऊपर वो अपने इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च करता था। अब बताओ किसके अंदर उसकी डिमांड ज्यादा मूव करेगी? ऑब्वियसली जो बिग प्रोपोर्शन वाली चीजें हैं वो इसको कम करेगा, इसको कम ज्यादा करने उसको शुरू कर देगा, है ना। लेकिन देखो रेट इसका भी डबल हुआ, रेट इसका भी डबल हुआ, लेकिन इसको वो कम ज्यादा नहीं करेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं लाएगा। तब भी एक ले रहा था माचिस, एक की जगह 2 रुपए की होगी, क्या 5 रुपए की भी हो जाए तब भी एक ही लेगा, है ना। इसका मतलब इनकम का प्रोपोर्शन, जिसपे इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन खर्च होता है, उसके अंदर जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है, बहुत ज्यादा मूव करेगी, इधर उधर कम ज्यादा होगी। लेकिन इसके अंदर कोई कम ज्यादा नहीं होगा, ये इसके जो डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होगी, ज्यादा मूवमेंट उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स काफी है, वैसे भी ज्यादा ही है, तो ये कर लेना, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आई फिर वो क्लास में डिस्कस करेंगे।